हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है आपकी विश फुलफिलमेंट। तो पहले तो जानेंगे कि आपकी विश क्या है और आपकी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है या फिर कौन सी ऐसी विश है जो जल्द से जल्द पूरी हो सकती है, वो जानने की कोशिश। रीडिंग मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि ये करना चाहिए। ऑफकोर्स बसंत पंचमी का मौसम नहीं, मौका है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ ऐसे दौड़ के आ रही है वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ बहुत कुछ चेंज की एनर्जी, बहुत ऑल ऑफ अ सडन चेंज की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो लेट्स सी, क्योंकि कभी कभी है ना हम उम्मीद खो रहे हैं, तो फिर वो क्या करना चाहिए या उम्मीद सच में छोड़ देनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए रीडिंग हो रही है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट, इसके लिए रीडिंग हो रही है। पहले सिचुएशन देखेंगे, क्या विश की जा रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। Yes. Universe. Co-create. Why? TikTok. Universe. Round and round. And ये है the fates. Bottom deck है imagine. Okay. किसका है ये तुमको इंतज़ार, कह देना। इसी वक्त किसी का इंतज़ार, और ये जो चल रहा है ना कब ख़त्म होगा। और बाय द वे ये सब हो क्यों रहा है, जो भी हो रहा है बुरा है अच्छा है, कुछ इंडिकेशंस है साइन एंड सेंटर में, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जानने की एक सवाल है मन में। वो चीज़ है क्यों। जैसे ना कुछ लोग ना लिटरली अपनी पास्ट लाइफ की कर्मास को जानना चाहते हैं, क्योंकि कितने सारे चीज़ें कर ली बट समहाउ चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। एक साइकिल है ना, वो रिपीट होता है लेकिन टूट नहीं रहा। Nine of Pentacles, Eight of Wands. So बहुत सही से यूनिवर्स ने मुझे कहा था कि कुछ है जो ऑल ऑफ सडन है। और सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम डेक है सेवन ऑफ कप पॉसिबिलिटीज। यहाँ से भी देखेंगे, कार्ड्स निकाल लूँ तो पता चलता है ना कि सिचुएशन क्या चल रही है। उससे पहले दो कार्ड्स, चैरियट एंड फोर ऑफ वांड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बहुत खूबसूरत, फाइव ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस,
लास्ट कार्ड, यस यस, द हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम डेक है 6 ऑफ कप। सो पता नहीं कि ऐसा फील हुआ तो वो सारी चीज़ें मेरी एक दोस्त है उन्होंने कहा था कि पता नहीं किस जन्म का मैं कर्मा भुगत रही हूँ वाली चीज़ है। तो वो 6 ऑफ कप दिखा रहा है कि यस कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है आपके इस लाइफ के, ये जो झमेले है या परेशानी है तकलीफ़ों से है। तो कनेक्शन तो मतलब एक रीज़न होता है ना कि एग्जैक्टली कहाँ पे रीज़न जुड़ा हुआ है, तो वो पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। तो चीज़ें है कि सिचुएशन ऐसा है कि एक चीज़ है कि आपकी स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन, कहीं पे बिजनेस है हो या कहीं पे जॉब, एक नई अपॉर्चुनिटी, बेसिकली एक नई स्टेबल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, उसके लिए आप जैसे ना काफ़ी ज़्यादा विश मांग रहे थे कि विश मांग रहे हैं, इनफैक्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ काफ़ी अर्से से हो नहीं रही है आपको एक उम्मीद नज़र आती है बट समां वो हो नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ है रिगार्डिंग मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही है। जैसे वक्त निकलता जा रहा है, मतलब होता है ना कि लोग कह रहे हैं कि एज निकलते जा रहा है या फिर सबकी हो रही है और अपनी की नहीं हो रही है, वो है। और रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैरिज ऑलरेडी है तो वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ चालू है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कब क्यों हो रहा है और कब ख़त्म होगा। अगेन वक्त की बहुत ज़्यादा लाइक आपको सबसे बड़ा चीज़ है ना भाई इन टिकटॉक से पता चल रहा है कि क्यों हो रहा है और ये कब ख़त्म होगा, ये कब होगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा लाइक दिमाग में क्लियर है, क्यों हो रहा है और कब ख़त्म होगा, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो वो है। सेकेंडली आप है ना मतलब अपने इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करना चाहते हो, अपनी इनर वर्क या अपने ऊपर काम करना चाहते हो, बट समाउ चीज़ें ना वैसे हो नहीं पा रही। हीलिंग अपनी करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रही है, तो वो चीज़ दिख रही है। और दूसरी चीज़ अपनी आप की इमोशंस को आप बैलेंस करना चाहते हो कि चलो अभी चीज़ें नहीं, परिस्थिति नहीं, इंसान नहीं, तो भाई खुद को ही बदल ले, खुद को ही संभाल ले, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि लोग आते हैं ट्रिगर कर जाते हैं, मौसम आते हैं ट्रिगर कर जाते हैं, मतलब बीमारी वगैरह दे जाते हैं, या फिर सिचुएशंस आती है ट्रिगर कर जाती है और हम ट्रिगर होते रहते हैं। कभी दुख है तो कोई सुख है, कभी कुछ उम्मीद है तो कभी एकदम ही नाउम्मीद है। ऐसे सिचुएशन से आप लिटरली अभी लेकिन बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में आएंगे कि थक गए यार, ये नसीब है कि मजाक, ये वाली एनर्जी है, नसीब है कि मजाक। तो पॉसिबल है कि आपकी बर्थडे 25 हो सकती है, 4 हो सकती है, 13 हो सकती है, 31 हो सकती है, और 7 हो सकती है, 3 हो सकती है, 30 हो सकती है, 17 हो सकती है, और 20 हो सकती है। वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। साइंस की बात करूँ तो मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस वो भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है। तो पाइसेस और सजिटेरियस और कैंसर, ये साइन एकदम प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं, वो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ दिमाग से ज़्यादा आपके दिल में घूम रही है। सोर्स की एनर्जी है डेफिनेटली, बट यहाँ पे ना दिमाग से ज़्यादा दिल में इमोशनली चीज़ें मूव होने में या रुकने में, दोनों जगह से प्रॉब्लम है। कि जैसे कि आपकी इमोशंस जितने ओवरवेल्म हो जाते हैं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा दुख होना, ये जो चीज़ें हैं ना बैलेंस आउट नहीं हो पा रही है। खुशी की कोई वजह नहीं मिल रही है, लेकिन दुखों की इतनी वजह है कि वो ओवरफ्लो में जाता है। इस वजह से आपको लाइक समझ में आ रहा है कि ये जो साइकिल है,
ये जो साइकिल है ना लाइफ का, ये जो पैटर्न है कर्मा का, या फिर ये जो पैटर्न है तकलीफ़ों का, ये कब ख़त्म होगा? और विश तो वो अलग ही रहेगी कि भाई मेरे कर्मा साइकिल वो तो एंड करो, किसी का इंतज़ार है वो तो ख़त्म करवा दो, नसीब में क्या है वो तो क्लियर कर दो। वो चीज़ है स्ट्रांगली आप अपनी खुद की पर्सनालिटी खुद का एक कुछ वजूद क्रिएट करना चाहते हो। कुछ जगह पे ऐसा लाइक बिजनेस की एनर्जी है, तो कुछ जगह पे मुझे पोजीशन की एनर्जी नज़र आ रही है। पोजीशन की एनर्जी कि मतलब एक जो भी ऑफिस हो या फिर कहीं पे जॉब में है, एक ओहदा आपने डिसाइड किया है, एक पोजीशन आपने डिसाइड किया है कि यहाँ ये आपका ड्रीम था, आपका विश था, वो उस तक पहुँचने के लिए ना बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं। मतलब आप 10 कदम आगे जब बढ़ने की कोशिश में हो और 2 कदम भी नहीं चले या 1 कदम भी नहीं आगे डाले, कि लोग या सिचुएशन इस कदर आपके पीछे खींच लेते हैं कि मतलब क्या ही बताएं। तो दूसरा चीज़ फील हो रहा है कि किसी की साथ आपकी झगड़े हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हो रहे, और ख़ास करके वो रिलेटेड है कि ना पॉसिबल है कि शादी में झगड़े हैं, पॉसिबल है कि कुछ जगह पे मुझे ना प्रॉपर्टीज़ की एनर्जी आ रही है, प्रॉपर्टी लीगल मैटर्स, ओके लीगल मैटर्स पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, झगड़े हैं, वो एंड अप नहीं हो रहे हैं, वो कुछ उसका पीसफुल रिजोल्यूशन या आपकी जो एक विश फुलफिलमेंट के आपके हिसाब से कोई रिजल्ट आना, ये नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट एक सर्कल में ही घूम रहा है, बट चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। आपकी फैमिली हो या आपकी बिजनेस हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या फिर आपका एक जॉब, एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एकदम वो चीज़ है ना कि वो चीज़ में विश फुलफिलमेंट, कि कोई तो बिज़नेस के आइडिया हो, कुछ लीगल मैटर्स में अपनी तरफ से कोई डिसीजन हो, ये आपकी एक विश है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये होगी ज़रूर। और स्पेशली इन लव लाइफ, लव लाइफ आप वेट करें किसी के साथ जुड़ने का, कि को क्रिएट है। और 6 ऑफ कप की एनर्जी दिखा रही है कि मैरिज कमिटमेंट और एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई आपकी तरफ प्रपोजल नहीं लेके आ रहा है, तो चांसेस है कि वो इनिशिएट करें। और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मूवमेंट ऑफ एनर्जी, लाइक ना एक स्टैग्नेंट मूवमेंट में एनर्जी फील हो रही है। करियर में कुछ नया शुरुआत करने की, जो आप पैशनेटली फॉलो करना चाहते हैं ना, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। अभी डिपेंड कि आप पैशनेटली कितना क्या फॉलो करना चाहते हैं, मतलब कि भाई ये है चीज़, वो मैं किसी भी हालत में कर ही लूँगा या कर ही लूँगा, कितनी भी मेहनत लगे, कितना भी वक्त, बट वो करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। ये वो जो है ना, वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है। और मुझे यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ट्रैवल, कहीं तो कुछ ट्रैवल की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, कहीं पे शिफ्टिंग या फिर रिलोकेशन के चांसेस बहुत बनेंगे। अगर आप चाहें तो हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिले, और दैट विल बी ग्रेट फॉर यू, वो भी हो सकता है। एक नई प्लेस में शिफ्टिंग चाहते थे आप, तो वो होने के तो फिर और भी ज़्यादा अच्छे चांसेस है, क्योंकि जैसे आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, तो वो मुझे दिख रहा है। इंडिपेंडेंस है, अपने ऊपर जो एक हीलिंग प्रोसेस पे आप काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर जो काम करना चाहते हैं ना, उसके लिए ऑप्शंस खुलेंगे, आपके लिए ऑप्शंस खुलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बट इस ऑप्शंस को ना भ्रम में नहीं रखना है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है। आपके ड्रीम्स, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे, और यही आपको अपनी विश तक लेके जाएंगे। ये जो सारी चीज़ें रुकी हुई है आपके लाइफ में, वो खास करके ना हीलिंग से जुड़ी हुई है। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हीलिंग नहीं होने की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और ये आपकी सेल्फ हीलिंग, मतलब खुद से करना ना मुश्किल होते जा रहा है आपको, क्योंकि निगेटिव लोग या सिचुएशंस या एटमॉस्फेयर आपके लाइफ में ज़्यादा हैं। तो हीलिंग प्रोसेस भले एक्सटर्नली कैसे भी करके आप अगर कर पाए, तो चीज़ें आपकी लिए बहुत जल्दी मूव कर सकती है। मूवमेंट काफ़ी अच्छे से आ सकते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड कोई पास से आपकी तरफ लौट के आ रहा है, वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी कि
यूनिवर्स आपके लिए एडवाइस क्या देना चाहती है? Bring love into the situation and conclusions are within reach. So मैंने कहा ना कि कोई डिसीजन आपकी तरफ आ रहा है, कोई कंक्लूजन आपकी तरफ आ रहा है, मतलब देयर इज समथिंग एंड, देयर इज समथिंग एंड। ये पॉसिबल है कि फुल मून तक आपको ये रिजल्ट दिखाई दे पड़े, फुल मून तक। और दूसरी चीज़ है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। तो जहाँ पे मुझे जो आर्गुमेंट की या फिर जो एक नो आप जैसे ना क्लोज्ड ऑफ हो, क्लोज्ड ऑफ, तो वो चीज़ दिख रही है कि थोड़ा आपको एक अलग ही जोन में जाना पड़ता है, तब जाके चीज़ें बदलती हैं। और जैसे ना कभी कभी एकदम परेशानी की वजह से निगेटिव हो जाते हैं हम लोग, हमारी बातों से ही एकदम निगेटिव फील होने लगता है। किसी से भी बात करो तो यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट एंड सफल। मुश्किल है, लेकिन मुश्किल जैसे ना माला आप इतना कुछ सह रहे हैं या सह चुके हैं, इसलिए जैसे ना ज़बान ही कड़वी हो गई है या ज़बान एकदम बंद हो गई, लाइक ना जैसे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, या तो फिर बोलते हैं तो लिटरली अंगार निकलते हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब आप सिंपल से कुछ बोल रहे हो लेकिन वो चुप जाता हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, चीज़ें बदलेंगी। लेकिन इस तरह से है ना, तो वो आसपास की एनर्जीज़ को लाइक आपकी तरफ आने से, लाइक पॉजिटिव स्पेशली एनर्जीज़ को आपकी तरफ आने से रोका जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। Crossing bridges. So I guess we're right. It's time for now answering the call. So मुझे लगता है कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। It's time now. तो टाइम तो आपका आ रहा है, It's time now. बट जैसे मैंने फील किया ना कि क्रॉसिंग ब्रिजेस, It's time for healing. It's time for healing, connecting, mending and releasing. तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा ना बहुत ज़रूरत है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा ना, चीज़ें लाइक जैसे ना एक झरना बह रहा है, नदी बह रही है और छोटा सा लाइक पानी का फ्लो है, बट वहाँ पे ब्लॉकेजेस होने की वजह से वो फ्लो जैसे ना स्लो हो गया या रुक गया है। तो जैसे ही वो ब्लॉकेजेस हटेंगे ना, वो फिर वो फ्लो एकदम अपने आप अच्छे से बहने लगेगा। ऐसे कुछ एनर्जी फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।